औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असील फार्मिंग कैसे की जा सकती है, कम खर्च में, कम वसाइल में। घर की छत से आप बड़ी आसानी के साथ असील फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, इसको बिज़नेस की तरफ लेके जा सकते हैं, अपना शौक़ भी कर सकते हैं और फार्मिंग भी कर सकते हैं। आज की वीडियो ख़ासकर उन दोस्तों के लिए जो स्टूडेंट हैं, अपने पॉकेट खर्च से ये चीज़ें कर रहे होते हैं, शौक़ की तरफ आ रहे होते हैं, उसको फार्मिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों के लिए वीडियो बहुत काम की है। वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफ़ा हो सके। दोस्तों, मुल्तान से काशिफ का मैसेज मसूल होता है, 2-3 उसने सवाल किए और सवाल उसके मेरे दिल को छू जाते हैं। कहता है जी, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, अपने पॉकेट खर्च से कुछ शौक़ मैंने रखा हुआ है, इतने म्यारी और अच्छे परिंदे मेरे पास नहीं है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरे पास भी अच्छे और म्यारी परिंदे हों। जिस बंदे से भी रब्ता करता हूँ वो मैसेज का जवाब ही नहीं देते। यूट्यूब पे लोगों ने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उनसे जब रब्ता किया जाता है तो मैसेज मतलब वो सीन ही नहीं कर रहे होते, कॉल ही नहीं पिक कर रहे होते, आपको आंसर ही नहीं कर रहे होते। जो दोस्त कर रहे भी होते हैं मतलब आपको आंसर दे रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने परिंदों की डिमांड करते हैं। चूज़ों का कहा जाए तो चूज़ों के भी वो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया मांग रहे होते हैं। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि कैसे मैं कम वसाइल में, कम खर्च में असील फार्मिंग की तरफ आ सकता हूँ, बिज़नेस की तरफ आ सकता हूँ। ये मेरा शौक़ भी है और इसको मैं बिज़नेस की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। छोटे चूज़े ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब कुछ टिप्स भी दे दें। दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्त अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे होते हैं। नंबर जब उनका वायरल हो जाता है फिर उसके बाद वो कॉल पिक करना छोड़ देते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई करना भी छोड़ देते हैं। जब आप उन्हें बुरा भला कहते हैं तो उनका जवाब आगे से क्या हो रहा होता है जी, इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं, कैसे मैनेज किया जा सकता है एक दिन में, मतलब इतने मैसेज बंदा कैसे सीन कर सकता है, उन्हें कैसे रीड कर सकता है और कैसे इतने ज़्यादा मसले मसाइल हल कर सकता है। और देखा गया है फिर भी वो अपना नंबर दड़ो-दड़ लगा रहे होते हैं। जब आप मैसेज सीन ही नहीं कर सकते, मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर सकते, कॉल नहीं पिक कर सकते, तो आप अपना नंबर दड़ा-दड़ क्यों लगा रहे होते हैं? दोस्तों, मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है? मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करूँ, लेकिन मेरी जो कैटेगरी है, शौक़ है, मैं आप दोस्तों को शौक़ दिखा रहा होता हूँ। मुर्गों के मतलब जो भी मसले मसाइल, जो मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं वो चीज़ आप दोस्तों को मतलब अपने तजर्बे के मुताबिक बता रहा होता हूँ। इसमें आप अगर दोस्त मशवरा दें, क्या करना चाहिए ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनको इनके हाल पे ही छोड़ दिया जाए? अगर आप दोस्त कहते हैं तो फिर मैं प्रॉपर इस पे मतलब जो आप मुझे जिस बंदे का जो बंदा मैसेज आपका सीन नहीं कर रहा या फिर आपकी कॉल पिक नहीं कर रहा, अपना नंबर वो दे रहा है, आप मुझे उसका लिंक भेजेंगे, उसकी वीडियो, और मैं क्लियर मतलब सामने, ठीक है, उसका चैनल खोल के उसकी वीडियो प्ले करके वहाँ से नंबर उठा के आपके सामने उसको कॉल करूँगा, ठीक है? कॉल में वो क्या जवाब देता है, क्या नहीं देता, या कॉल पिक करता है, नहीं करता, ठीक है? इसमें आप दोस्तों का मशवरा चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे दोस्तों को एक्सपोज़ करूँ या ना करूँ? इसके बाद दोस्तों, दूसरी चीज़, जैसे काशिफ भाई बता रहे थे कि शौकीन बंदे से जब रब्ता किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं। दोस्तों, मैं शौकीन की बात कर रहा हूँ, किसी बहुत सारे दोस्त बिज़नेस कर रहे हैं, टकामारी कर रहे हैं, लोगों को महंगी चीज़ें दे रहे हैं, 5,000 रुपये की चीज़ 20 पीस, 30 चीज़, 50-50 हज़ार रुपये की दे रहे हैं। मतलब उस चीज़ में क्वालिटी नहीं होती, वो नस्ली चीज़ नहीं होती और उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं। लेकिन जो शौकीन बंदा होता है, जो अच्छा शौकीन होता है, शौकीन बंदा बिज़नेस भी अगर वो कर रहा है तो बिज़नेस भी उसका मतलब अच्छे परिंदों का होता है, ठीक है? शौकीन बंदे की कोशिश ये होती है कि जब भी वो कोई चीज़ अपने खुले में ऐड करे तो वो म्यारी चीज़ हो, नस्ली चीज़ हो। मिसाल के तौर पे जब वो परचेज़िंग के लिए जाता है, कोई चीज़ उसे ज़रूरत पड़ जाती है, कोई मिसाल के तौर पे कोई पेड़ ही वो ख़रीदने के लिए जा रहा है, ठीक है? क्या पता वो पेड़ उसने 2 लाख रुपए का ख़रीदा हो, 1.5 लाख का ख़रीदा हो, 70,000 रुपए का ख़रीदा हो, मतलब काफ़ी महँगे वो परिंदे ख़रीद कर ला रहे होते हैं। अच्छे और म्यारी जो परिंदे हैं वो वाक़ई ही महँगे हैं, ठीक है? और पेड़ जब उसके खुड्डे में आ जाता है, उसके बाद मादियाँ क्रॉस होना शुरू हो जाती हैं, मादियाँ अंडे उतारना शुरू कर देती हैं, ठीक है? मादी जब अंडा देती है, आपको पता है असील जो अच्छी म्यारी मादी होती है, 6 अंडे, 7 अंडे, 10 अंडे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 अंडे दे रही होती हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा असील मादियाँ अंडे
नहीं देती। ठीक है, एक अंडा उठाया खुडे में से, उसको रखा, संभाला, उसके बाद मतलब जब वो कुड़क हुई 8 9 10 अंडे उसके नीचे रखे, 2 3 अंडे मतलब बीच में से ख़राब हो गए, 5 7 उसमें से बच्चे निकल रहे होते हैं। अब आप सोचें कि 1.5 से 2 लाख रुपए का अगर पेड़ है, ठीक है, लाख रुपए का पेड़ है या 70,000 रुपये का पेड़ है, ठीक है, उसमें मिसाल के तौर पे 5 बच्चे 6 बच्चे मादी के साथ आ रहे हैं, या 9 आ रहे हैं, या 10 आ रहे हैं, ठीक है, बड़े होने तक पट्ठे पट्ठे बनने तक मतलब उनमें से ज़ाय भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, उनकी मेडिसिन का ख़र्चा है, उनकी फीड का ख़र्चा है, उनकी खुराक का ख़र्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर मादी ने आपको 10 बच्चे दिए हैं, अंडों में से 10 बच्चे उसने निकाले हैं, तो वो 10 के 10 ही बड़े हों। ठीक है, उसमें दोस्तों की डिमांडें आ जाती हैं, ठीक है, उनको भी चीज़ें देनी होती हैं, तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें एक्सपेंसिव इसलिए हो जाती हैं, महंगी इसलिए हो जाती हैं। एक तो वो नस्ली चीज़ होती है, म्यारी चीज़ होती है, महंगी चीज़ होती है, और इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन अंडा उठाया और दूसरे दिन वो पट्ठा बांध गया, मुर्गा बांध गया, ऐसे हरगिज़ नहीं होता। जो म्यारी चीज़ होगी उसके पैसे होंगे। मैंने दोस्तों सोचा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर, ठीक है, जो मतलब स्टूडेंट हैं या फिर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने उनके पास वसाइल नहीं हैं, मेरी जो भी मादी अपकुक से उठेगी, जब उसके चूज़े जो हैं 1 महीने के हो जाएंगे, अच्छे और म्यारी चूज़े, उन चूज़ों की बात कर रहा हूँ दोस्तों जो 60 70 हज़ार रुपये के पेड़ हैं, ठीक है, लाख लाख रुपए के पेड़ हैं, उनके 2 चूज़े, हर मादी के मतलब 2 चूज़े मैं अपने सब्सक्राइबर को, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को मतलब गिफ्टिंग किया करूँगा। ठीक है, ये सिलसिला बहुत जल्दी मतलब शुरू हो जाएगा। मेरे जितने भी देखने वाले, चाहने वाले सब्सक्राइबर हैं, एक्टिव हो जाएं और इंशाल्लाह उस पे कुरअंदाज़ी किया करेंगे। कुरअंदाज़ी करके जिस भी भाई की चीज़ होगी पाकिस्तान के जिस भी कोने में, इंशाल्लाह वो चीज़ उसके पास पहुंचा करेगी। अगर करीब से किसी दोस्त भाई के मतलब उसमें नसीब में आ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे खुद आके मतलब अपने हाथों से यहीं से रिसीव करके ले जाए। अगर दूर दराज किसी जगह पे है तो उसको हम कार्गो करा देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त शौकीन, क्योंकि मेरा दोस्तों जो सिलसिला है, मैं अभी तक बिज़नेस की तरफ नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं जी आप आएँ, चीज़ें आगे पीछे किया करें, ये इस तरह किया करें, उस तरह किया करें, लेकिन अभी तक आपको पता है कि मैंने बिज़नेस नहीं किया, मैं सिर्फ शौक़ कर रहा हूँ। ठीक है, और अपने शौक़ के परिंदों में से, शौक़ के चूज़ों में से जो भी मतलब चूज़े होंगे वो मैं अपने दोस्तों को दिया करूँगा, भेजा करूँगा। ठीक है, ब्रीडर जो मेरे पास पेयर हैं उनको तो मैं किसी कीमत में मतलब सेल भी नहीं करता, चूज़े छोटे फिर दे देता हूँ, लेकिन जो ब्रीडर पेयर हैं उनको मैंने कभी भी सेल नहीं किया। बाकी दोस्तों, फार्मिंग की तरफ आप कैसे आ सकते हैं, असील बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट हैं, आपके पास जो आपका पॉकेट खर्चा है वो बहुत कम है, उसमें से आपने ये सारा कुछ करना है। या कोई और बंदा है वो स्टूडेंट नहीं भी है, वो शौक़ की तरफ आना चाह रहा है, इसको फार्मिंग की तरफ लेके जाना चाह रहा है, बिज़नेस की तरफ लेके जाना चाह रहा है। दोस्तों, आप अपने छत पे एक खुड्डा बनाएं, ठीक है, उस खुड्डे में एक मुर्गा अच्छा और म्यारी और उसके साथ 2 मादियाँ लगा दें। आपको 15,000 रुपये का, 20,000 रुपये का मतलब 3 मादियाँ, 2 मादियाँ, 1 मुर्गा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब उनकी कोशिश करें, वो आप लेके आ सकते हैं तलक वास्ते में से। ऐसे आप जब किसी को व्हाट्सएप कर रहे होंगे या यूट्यूब पे किसी बंदे से रब्ता कर रहे होंगे, तो वो आपको जानता नहीं होता, वो आपको चीज़ें मतलब एक्सपेंसिव ही बताएगा, महंगी चीज़ें महंगी ही बताएगा। आप बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रीड की तरफ फिलहाल ना जाएं, आप दरमियानी क्वालिटी की ब्रीड को पकड़ें और उसके मतलब चीज़ें बनाना उसमें से शुरू कर दें। ठीक है, 15-20 हज़ार रुपये के मतलब रेंज में आपके पास एक मुर्गा, 2-3 मादियाँ आपके पास आ जाएं। ठीक है, उन मादियों के मतलब जो अंडे बच्चे हों, उनमें से जो चूज़े निकलें, वो चूज़े जब 1 मंथ के हो जाएं तो आप उनको सेल करना शुरू कर दें। आपका पॉकेट खर्च भी चलता रहेगा और आपके खुड्डे में मज़ीद चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे उस भाई का ये भी सवाल था कि छोटे चूज़े ज़ाया हो जाते हैं, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। दोस्तों, जब भी आप मतलब आपने पेड़ लगा दिया, आप बिल्कुल स्टार्ट से ये काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपने छत पे या आपके पास सैन है, जो भी जगह है, आपने एक उनके लिए प्यारा सा एक खुड्डा बनाना है जिसमें वो सर्दी गर्मी दोनों मौसमों में आसानी से रह सकें। ठीक है, उनकी खुराक डाइट का आपने ख्याल करना है, जो भी उनकी तरतीब होगी वो आपने टाइम से टाइम लेकर चलनी है। मादियाँ अंडे देती हैं, अंडे देने के बाद कुड़क होती हैं, जब वो कुड़क पे बैठ जाएँ, ठीक है, बच्चे वगैरह उनके आ जाएं, मतलब बच्चे आने से पहले 22 दिन आपके पास होते हैं बच्चे आने तक। ठीक है, उससे पहले पहले आपने एक नया गेज, एक नया पिंजरा आपने बनाना है जिसमें 1 माह तक, 2 माह तक वो चूज़े रहेंगे जब तक वो बड़े नहीं होंगे। ठीक है, आपने उन चूज़ों के जब आप प्रॉपर जगह बनाएंगे, उनकी डाइट का, खुराक का ख्याल करेंगे, तो आपका चूज़ा कभी भी ज़ाया नहीं होगा। उनकी मेडिसिन का, उनकी वैक्सीन का
तो आपका चूज़ा कभी भी ज़ाया नहीं होगा। इस बारे में आपको नहीं पता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप मेरे चैनल को विज़िट करें, चूज़ों के हवाले से देखें, ठीक है, या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके डायरेक्ट आपके पास जब चूज़े आएँ तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, ठीक है। सारी मतलब जो भी आपकी रहनुमाई मुझसे हो सकी मैं वो करूँगा। आप अपने चूज़ों को मेरे बताए हुए तरीके पे लेके चलेंगे तो आपके इंशाल्लाह 100 में से 90% चूज़े हैं वो बचेंगे, ज़ाया नहीं होंगे, जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से ज़ाया हो रहे होते हैं, एक्सपायर हो रहे होते हैं। अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आए, ज़िंदगी मौत देखें अल्लाह के हाथ में, उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से ज़ाया हो रहे होते हैं उसको मतलब बचाने की मैं आपको तरीक़ाकार जो भी हैं वो सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, आप दोस्तों की रहनुमाई करूँगा। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को फार्मिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला मसाइल है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप बेहतरीन और कामयाब इंशाल्लाह फार्मिंग करेंगे और अपने चीज़ों की केयर भी करेंगे और इनको सेल आउट आपने कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको मतलब मैं गाइड करता रहूँगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो वो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।